नमस्ते। आज हम एक ऐसी चीज पर बात करने वाले हैं जो शायद आपको हैरान कर दे। हम तुलना करेंगे एक जाने पहचाने खतरे की एक ऐसे खतरे से जो दिखता नहीं पर है हर जगह। अब जरा इस सवाल पर गौर कीजिए। अक्सर हम सोचते हैं ना कि स्वास्थ्य से जुड़े जोखिम मतलब हमारी आदतें, जैसे हम क्या खाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं या नहीं। पर सोचिए, क्या हो अगर सबसे बड़ा खतरा हमारी पसंद से बिल्कुल बाहर हो। यही है आज की हमारी पूरी चर्चा का फोकस। तो चलिए शुरू करते हैं और इस तुलना के लिए एक आधार बनाने के लिए पहले उस खतरे की बात करते हैं जिसे हम सब जानते हैं, यानी धूम्रपान। 80 लाख, ये एक बहुत बड़ा नंबर है। सोचकर देखिए, हर साल पूरी दुनिया में लगभग 80 लाख लोग सिर्फ धूम्रपान की वजह से अपनी जान गंवा देते हैं। ये वो संख्या है जो हम सालों से स्वास्थ्य चेतावनियों में सुनते आ रहे हैं, पर क्या हम इसका असली मतलब समझते हैं? तो साफ बात यह है कि धूम्रपान का खतरा दिखता है, धुआं नजर आता है, हमें पता है कि यह खतरनाक है और यह सीधे सीधे एक इंसान के सिगरेट पीने के फैसले से जुड़ा है। अब आते हैं इस चीज पर जिसे हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं। क्यों? क्योंकि वो दिखती नहीं। जी हां, हम बात कर रहे हैं वायु प्रदूषण की। और ये रहा वो आंकड़ा जो शायद सबको चौंका देगा, 70 लाख। देखिए, ये धूम्रपान से होने वाली मौतों के कितना करीब है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के हिसाब से हर साल 70 लाख से ज्यादा मौतों का कारण वायु प्रदूषण है। एक ऐसे खतरे के लिए ये बहुत बड़ी संख्या है जिसे हम देख तक नहीं सकते। तो सवाल उठता है कि आखिर वायु प्रदूषण इतना खतरनाक है क्यों? इसकी एक बड़ी वजह है PM 2.5। ये इतने छोटे कण होते हैं कि हमारे शरीर के जो प्राकृतिक सुरक्षा कवच है ना, वो भी इन्हें रोक नहीं पाते। ये सीधे हमारे फेफड़ों में जाते हैं और वहां से सीधे खून में मिल जाते हैं। और प्रदूषित हवा का मतलब सिर्फ धूल नहीं है, ये एक जटिल रासायनिक कॉकटेल है। इसमें पार्टिकुलेट मैटर है, नाइट्रोजन ऑक्साइड, भारी धातुएं और न जाने कितने जहरीले रसायन हैं। सिगरेट के धुएं से कहीं ज्यादा जटिल और खतरनाक। तो आगे बढ़ते हैं। अब इन दोनों खतरों को आमने सामने रखकर देखते हैं ताकि पूरी तस्वीर एकदम साफ हो जाए। सबसे पहला और सबसे बड़ा फर्क संपर्क का है। देखिए, धूम्रपान का जोखिम मोटे तौर पर उन्हीं लोगों तक सीमित है जो धूम्रपान करते हैं, लेकिन वायु प्रदूषण, इससे कोई नहीं बच सकता। बच्चे, बुजुर्ग, यहां तक कि सबसे स्वस्थ व्यक्ति भी हर पल इसी में सांस ले रहा है। और इसी से जुड़ता है अगला बिंदु, बचाव की संभावना। धूम्रपान छोड़ा जा सकता है, लेकिन कोई भी इंसान प्रदूषित हवा में सांस लेना बंद नहीं कर सकता है ना। इससे बचने के लिए व्यक्तिगत प्रयासों की एक सीमा है। इसके लिए तो बड़े पैमाने पर सरकारी और ढांचागत बदलाव की जरूरत है। अब जब हम इन संख्याओं को देखते हैं, 80 लाख और 70 लाख, तो ये काफी करीब लगते हैं। लेकिन यहां एक बहुत जरूरी बात समझने की है। धूम्रपान से होने वाली 80 लाख मौतें उन लोगों में से हैं जो धूम्रपान करते हैं, जो पूरी दुनिया की आबादी का एक छोटा हिस्सा है। वहीं वायु प्रदूषण से होने वाली 70 लाख मौतें दुनिया की पूरी आबादी में से हैं। इसका मतलब साफ है, वायु प्रदूषण का खतरा हर किसी पर है, चाहे वो धूम्रपान करता हो या नहीं। तो पूरी कहानी का सार कुछ ऐसा है। जहां धूम्रपान एक दिखने वाला व्यक्तिगत पसंद का खतरा है जो ज्यादातर फेफड़ों और दिल पर असर करता है, वहीं वायु प्रदूषण एक न दिखने वाला, लगातार बना रहने वाला और प्रणालीगत खतरा है। ये स्ट्रोक, मधुमेह और यहां तक कि डिमेंशिया जैसी बीमारियों की भी वजह बनता है। तो इन सब बातों से हम कहां पहुंचते हैं? यह हमें मजबूर करता है कि हम रोजमर्रा के जोखिमों के बारे में अपनी सोच को दोबारा से देखें। ये पंक्ति इस पूरी चर्चा का निचोड़ है कि वायु प्रदूषण इसलिए खतरनाक है क्योंकि यह हर जगह है, अदृश्य है। समय के साथ इसका असर बढ़ता जाता है और यह हर किसी को प्रभावित करता है, जबकि धूम्रपान का खतरा ज्यादातर उसी व्यक्ति तक सीमित रहता है। और आखिर में एक सवाल जो सोचना लाजमी है, हम उस खतरे से कैसे लड़ सकते हैं जिसे हम देख भी नहीं सकते? जब खतरा अदृश्य हो और हर जगह मौजूद हो, तो उससे लड़ना एक बहुत बड़ी चुनौती बन जाता है। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को अकेले भी और मिलकर भी सोचना ही होगा।